morning, students. Today we discuss about our sixth chapter of geography book, Manufacturing Industries, and our topic is reasons for expansion of sugar industries or mills in southern western states. आज का जो हमारा विषय है वो है कि किन कारणों से जो शुगर मिल्स है, इंडस्ट्रीज है, वो दक्षिण पश्चिम राज्यों में ज्यादातर स्थापित की गई है. There are almost 460 sugar mills in India, which produced almost 30 lakh tons of sugar in every year. India second rank in the exporting of sugar. Almost 60% of sugar industries or mill located in Uttar Pradesh and Bihar. The other producing states is Gujarat, Maharashtra, West Bengal and Tamil Nadu. भारत में लगभग 460 के आसपास शुगर मिलें हैं, जो प्रतिवर्ष 30 लाख टन के आसपास चीनी का उत्पादन करती है, और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है चीनी के उत्पादन के मामले में. जो 60% शुगर मिलें हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है. दूसरे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है चीनी के, वे है गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु. तो क्या कारण है कि भारत में अधिकतर चीनी मिलें साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में लगाई गई है? तो आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं. पहला कारण है आइडियल क्लाइमेट. शुगर केन इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप एंड द साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स क्लाइमेट इज आल्सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सो इट इज मोर सुटेबल और आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन इन इंडिया. शुगर केन की जो फसल है, गन्ने की जो फसल है, वो ट्रॉपिकल फसल मानी गई है, और जो दक्षिण पश्चिम राज्यों का तापमान है वो भी ट्रॉपिकल है, जो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है गन्ने के उत्पादन के लिए, गन्ने की फसल के लिए. हाइयर स्वीटर ऑफ शुगर केन. द शुगर केन विच आर ग्रोन इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स इज मोर स्वीटर एज कंपेयर टू द शुगर केन ऑफ नॉर्थर्न स्टेट्स. सो दैट्स वाई mostly sugar industries are located in southern and western states. दूसरा जो कारण है वो है कि जो दक्षिण पश्चिम राज्यों में गन्ने बोया जाता है, गन्ने की फसल की जाती है, वो ज्यादा मीठा है उत्तरी भारत में उगाए जाने वाले गन्ने से. इसी कारण अधिकतर जो चीनी मिलें हैं वो साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में लगाई जाती है. द थर्ड रीजन इज लॉन्ग क्रेसिव सीजन. द साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स have long crescent seasons of sugar cane. So that's why it is almost 7 to 8 months in the southern and western states, and in northern states this is about 3 or 4 months. जो पिराई 70 है गन्ने का, वो भी दक्षिण पश्चिम राज्यों में ज्यादा है. दक्षिण पश्चिम राज्यों में जो गन्ने की मिलें है वो 7 से 8 महीने चलती है, जबकि उत्तरी राज्यों में पिराई 70 केवल 3 से 4 महीने का होता है. बाकी समय जो साल का है उसमें जो मिल्स है, जो लेबर्स है, उनकी वर्कर्स है, वो वर्कलेस रह जाती है. तो इसीलिए जो ज्यादातर चीनी मिलें है वो साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में लगाई जाती है, क्योंकि वहां पर गन्ने का जो पिराई 70 है वो ज्यादा समय तक का. रीजनेबल प्राइस ऑफ शुगर केन. द प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन इन साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स gets reasonable price of their sugar cane. So that's why the farmers of southern western states grown sugar cane on a large scale. जो दक्षिण पश्चिम के राज्य हैं वहां पर गन्ने की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा है. तो इसी कारण जो किसान है वहां के, वो एक बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन करते हैं, और गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो रॉ मेटेरियल जो है शुगर मिल्स के लिए वो आसानी से मिलता रहता है. इसी कारण अधिकतर जो शुगर मिल्स है वो साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में लगाई गई है. कोऑपरेटिव सेक्टर. मोस्टली शुगर मिल्स और इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स आर कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर. इन कोऑपरेटिव सेक्टर द प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन आल्सो गोट ए अपॉर्चुनिटी टू मैनेज द शुगर मिल्स और इंडस्ट्री. अगला जो कारण है कि किन कारणों से साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में चीनी मिलें लगाई गई, वो है कि यहां पर अधिकतर जो चीनी मिलें हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आती है, जिनमें
जो प्रोड्यूसर्स है, जो कच्चे माल को प्रदान करने वाला, उसको भी एक मौका मिल जाता है मैनेज करने का मिलों को। तो इसलिए वहां के जो किसान है वो आपसी कोऑपरेशन से, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है उसके माध्यम से अच्छे तरीके से इन मिल्स का, इंडस्ट्रीज का संचालन करते हैं। तो इस कारण वहां पे चीनी मिलें ज्यादा लगाई गई है। चीप लेबर एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, here we gets easily cheap labor and transportation system is very easily, quickly and fastly। जो मजदूर है वो साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, जो चीनी की मिलों को चलाने के लिए जरूरत है जिनकी, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में कम महंगा है, आसान है, आसानी से मिल जाता है और ज्यादा तेज है। इसी कारण वहां पर अधिकतर शुगर मिल्स लगाई गई। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स टू शुगर इंडस्ट्रीज? तो अब हम पता करते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज और जो मिल्स है उनके सामने आज मुख्य चुनौतियां क्या है। द फर्स्ट चैलेंज इज शॉर्ट क्रेसिव सीजन्स। द शुगर क्रेसिव सीजन्स इन इंडिया इज मोर शॉर्टर पीरियड एज कंपेयर टू द वेस्टर्न स्टेट्स। जो पश्चिमी राज्य है, देश है, उनके मुकाबले में भारत में जो गन्ने का पेराई 70 है वो बहुत ज्यादा कम है। इट इज ऑलमोस्ट 4 और 5 months एज कंपेयर टू फॉरेन नेशन। जो विदेशी देश है उसमें जहां पर 7 से 8 महीने चीनी की मिलें चलती है, भारत में यह चीनी की मिलें सिर्फ 4 से 5 महीने ही चल पाती है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज ओल्ड मशीनरी। ऑलमोस्ट all sugar industries or mill used old machinery or technology for producing the sugar। अधिकतर जो भारत की मिलें हैं उनमें पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक चुनौती है शुगर मिल्स के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये काफी ज्यादा महंगी एक क्रॉप्स है, फसल है, बोने में, इसका उत्पादन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है किसान को, जबकि जो प्राइस है इसके बदले में वो किसान को उस मात्रा में नहीं मिल पाता जिससे वो बेनिफिट हो सके। इसी कारण भारत में ये एक चुनौती है कि भारत में फसल बोने में खर्चा ज्यादा आता है शुगर केन की, जबकि जो रीजनेबल प्राइस है वो उतना नहीं मिल पाता। लेस स्वीटर ऑफ शुगर केन। द शुगर केन विच आर ग्रोन इन इंडिया इज आल्सो लेस स्वीटर एज कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज। विदेशी देशों में उत्पादित किए जाने वाले गन्ने की तुलना में भारत में जो गन्ना बोया जाता है वो कम मीठा है। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय शुगर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये भी चुनौतियां है जो भारत में अधिकतर शुगर मिल्स और इंडस्ट्रीज सहन कर रही है, आज उसके सामने है। सो दैट्स फॉर टुडे।